चैप्टर है ये, ठीक है। बेसिकली हम देखेंगे पहले तो इसमें हम सिलेबस लिख देंगे पूरा कि इसको क्या है, इसको अच्छे से पढ़ करके समझने का कोशिश कीजिएगा। बोर्ड में कितने नंबर, बोर्ड में भी काफी, जब नॉर्मल केस था, नॉर्मल सिनेरियो था, तो बोर्ड में इससे 7 नंबर के क्वेश्चन, 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब सिनेरियो डिफरेंट है, तो क्या आप लोग उस समय बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं जब पूरा विश्व पैंडेमिक से जूझ रहा है, तो यहाँ पर सिनेरियो भी कुछ डिफरेंट रहेगा। लेकिन अगर 70 मार्क्स जो आप लोग के नॉर्मल होते थे 70 मार्क्स पे, तो 7 वाले 10% एक अकेला चैप्टर अपना पार्टनरशिप रखता है, ठीक है। मार्क्स कम भी होंगे तब भी अपना 10% वेटेज बढ़ा करके रखेगा, और जब सबसे लास्ट में होने की वजह से इसको वैल्यू नहीं मिल पाती जो इसकी असली वैल्यू है। लेकिन आराम से पढ़ेंगे हम लोग, जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे टाइम लेकर के, उसी तरह से इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। तो भला तो सब भला, ठीक है, समझे। सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, डिटेल से। और इसमें यह भी बता देंगे कौन सा चैप्टर जो है आप लोगों के लिए नहीं पढ़ना है, मतलब कौन सा टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इसका पहले सिलेबस लिख लीजिएगा, बोर्ड का जो आपका सिलेबस है। एनर्जी बैंड इन कंडक्टर, semiconductor and semiconductor insulator qualitative radiance। Semiconductor diode, IV characteristics in forward and reverse bias। Diode as a rectifier, सर वो क्या है, रिवर्स बायस। इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं,
एनर्जी बैंड पढ़ करके भी सुना देता हूँ। हाँ बोलो, लिखो, भेजो भेजो नमी। ठीक है, एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में एनर्जी बैंड क्या होता है आगे बताऊंगा। फिर सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, तो उसका सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया बताना है, यानी कि थ्योरी थ्योरी डेफिनेशन अभी उसका क्या क्वालिटी है, मतलब डिफाइन करना है सिर्फ। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड के ऊपर में नहीं जाना है। अगर मैग्नीट्यूड से रिलेटेड होता है क्वांटिटेटिव लिखा हुआ रहता है, तो कुछ रहता ही नहीं। ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर डायोड, डायोड मतलब दो कोड रहता है, दो पॉजिटिव नेगेटिव को कंबाइन करके बनाते हैं, आगे पता चलेगा। उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हो गया कि वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ शो करना है। सबका यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक आया हुआ, यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ध्यान करना है, ड्रॉ करना। फिर यूज है डायोड एज रेक्टिफायर, डायोड एज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हम यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एसी है तो उसे हम डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे एज ए रेक्टिफायर। फिर स्पेशल मतलब एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जैसे सोलर सेल हो गया, फोटो सेल हो गया, एलईडी हो गया, फोटो डायोड हो गया, सोलर सेल और चैनल डायोड। ठीक है, और साथ में साथ इस कैरेक्टरिस्टिक यानी सबका ग्राफ भी हमको बनाना है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक जो है ना सबका ड्रॉ करना है इसमें। फिर आता है जनरल डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज जनरल डायोड को एज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, हम लोगों के समय में यह तो पीछे साल आया करता था, लॉजिक गेट ये सब आता था, सिलेबस में हटा चुका है कंप्लीटली। आप लोग के लिए ही नहीं, मतलब कंप्लीट 12th सिलेबस से हटा। ठीक है, नहीं अब होगा कि इस पेंडेमिक में आप लोग को क्या फायदा हुआ है। राघव तुलसी के पेट में बैठा जब से शुरू हुआ है, जनरल डायोड नहीं पढ़ना आपको, जनरल डायोड हाँ उसी को ठीक कर रहा था मैं, उसी को टॉप ईयर में पूरा सिलेबस लिख दिया, उसको मैं पूरा हटा रहा था। हाँ हाँ नमी, जेई वाले में ही। ठीक है, जेई वाले में, ठीक है, एकदम अस्थिर से पढ़ेंगे इसको, 10 दिसंबर तक आराम से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, किसी तरह का ये नहीं। क्वेश्चन आ रहे हैं 2 दिन, जिनके अगर कहीं फायदे, जिनके अगर कोई एग्जाम आ रहे होंगे बोर्ड वालों के लिए, तो वो हमसे इस चैप्टर का क्वेश्चन टिक करवा लीजिएगा, अलग से बैठ करके 2-4 मिनट पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको आराम से। अब ये अरे लिखो, हाँ आ जाएगा, उतना काफी है भाई, एकदम आराम से थोड़ा स्थिर हो नवीन तुम। ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्या स्पेशल ये हटा दिया गया, जनरल डायोड आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, वैसे भी नहीं भी हटाता तब भी कोई ये नहीं था, क्योंकि जो हटाया एक पेज का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, वे को बनाया हटा करके, कोई मतलब की बात नहीं है, हटाना ही था तो पूरा ये हटा देता। ठीक है, अब चलो यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नोट कीजिए इतना, और एकदम आराम से टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे एक स्टेप करके वैसे पढ़ते चलेंगे। सही वो रेक्टिफायर जो इसमें बात करी थी बताया था ना। देखो तो क्या होगा हमारे ख्याल से,
देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या होता है, करंट फ्लो करता है, राघव करंट फ्लो करता है अंदर। तो करंट फ्लो करता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी अल्टीमेट जो हमारा टारगेट रहता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करंट को फ्लो करवाना, वही हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक रहता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सिस्टम का पूरा ये बेसिक है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाहिए। तो पहले शुरुआत के समय में जब हमारे पास डिवाइस बनते थे, जैसे कि टीवी बनता था पुराने समय में और कुछ बनता था, तो उसमें क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ रहता था। वही अभी जो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हुए कि उसके ऊपर लाइट आकर के हीट करता था तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था। ऐसे ही सिस्टम होते थे। फाइनली हमें क्या कराना रहता था, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना रहता था, जिसका वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर चीजें समय बदलते गया, तो वहां पर एक्सपेरिमेंट से ये पता किया गया कि नहीं, मेटल के अंदर से भी हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकते हैं, यानी कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसमें से भी हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकते हैं। और वहां से आया कॉन्सेप्ट सेमीकंडक्टर का। क्योंकि पहले देखे होंगे, टीवी देखे होंगे, तो टीवी में पीछे ऐसे करके निकला हुआ रहता था, सीआरटी कुछ लगा हुआ रहता था, कैथोड रे, कि उसमें क्या होता है, ये एनर्जी जाता था तो वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था, फिर टीवी चलती थी। लेकिन आज क्या होता है, आज एक लाइन में टीवी रहता है, बस उसमें क्या होता है, तो हम उस मटेरियल का यूज करने लगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल का, एलईडी हो गया, एलसीडी हो गया, इन सारी चीजों का हम यूज करने लगे। तो धीरे धीरे चीजें एडवांस होने लगी। तो हम अब काम वही है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना। लेकिन पहले हम कहां से यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब को लेकर के यूज करते थे। जैसे अभी एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने एक्सपेरिमेंट में देखा, यहाँ से लाइट आ रहा है, हीट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बीच में हम वैक्यूम रखते थे, वैक्यूम इसलिए रखते थे बाकी कोई और पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन न टकराए, ठीक है, और वहां पर काम होता था। अब वही इलेक्ट्रॉन जो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके सर्किट को कंप्लीट कर दे रहा था, तो पूरा कंप्लीट से करंट फ्लो होने लग रहा था। तो वही चीज अब हमें चाहिए था इलेक्ट्रॉन का। तो ये कॉन्सेप्ट जो है पहले से चलता आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन ये जो अब रेड्यूस्ड होकर के हम सेमीकंडक्टर पर आ चुके हैं। तो पहले लिखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, 2-4 लाइन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए सेमीकंडक्टर। इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर लिखिए, these are material used to design devices which control flow of charge particle inside the materials. Inside the materials. Inside the materials. Next line में लिखिए, these devices based on semiconductor material materials can govern flow of charges. हाँ, दोनों में डिफरेंस होता है, एलईडी और एलसीडी दोनों में डिफरेंस होता है। फ्लो ऑफ चार्जेस for some specified process. Some specified process. Full stop. Next line लिखिए, most of the electronic equipment
most of the electronic equipment and gadgets 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 are based on semiconductor devices. Based on semiconductor devices. Based on semiconductor. एग्जाम्पल में लिख दीजिए टीवी लिख दीजिए, कंप्यूटर लिख दीजिए, मोबाइल लिख दीजिए, सीडी लिखिए, डीवीडी लिखिए, जो समझ में आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो सब लिख दीजिए। तो क्या सीडी मतलब वो वाला नहीं चीज इसके अंदर में ये जो रहता है सब सीडी डीवीडी सारी चीजें। सर ये कहते हैं जो पहले वाले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब नहीं होती, वैक्यूम ट्यूब तो किसी में नहीं रहती। वैक्यूम ट्यूब तो सर वो क्या होता है? क्या चले जाइए बाहर जाकर थोड़ा सा बोलना है, एकदम थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए। अब बाहर चले जाइए, आराम से रिसीव कर लीजिए, थोड़ा सा थोड़ा देर भी लगाइए। एलसीडी तो कौन सी होती है? क्या एलसीडी? लाइट कंट्रोल मीटर के कुछ लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, एलसीडी का कुछ होता बताता हूं। कलेक्टेड डायोड, हां इसी तरह कुछ होता बताऊं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, देखो पहले जो वैक्यूम ट्यूब होता था, कुछ मैं वैसे ही बोल दे रहा हूँ, उसको सुन लीजिएगा। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब अगर बाइक में आ गया रैंडमली लिखने के लिए तो लिख दीजिएगा। ये पूछा जा सकता है कि वैक्यूम ट्यूब हटा करके हम जो है सेमीकंडक्टर का यूज क्यों करने लगे, दोनों का काम तो वही था। तो वैक्यूम ट्यूब जो था काफी ज्यादा बल्कि होता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब से जो हम यूज करते थे वो बल्कि होता था, हाई पावर कंज्यूम करता था, जो ऑपरेट होता था जनरली ग्रेटर देन 100 किलोवोल्ट से ज्यादा पर वो ऑपरेट होता था। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिमिटेड लाइफ, उसका लाइफ बहुत कम होता था। ठीक है, और लो रिलायबिलिटी था। ठीक है, लेकिन वही सेमीकंडक्टर में क्या है, सारी चीजों को उल्टा कर दो। ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में एकदम कोई बल्कि नहीं रहता, एकदम हल्का रहता है। No external heating or large evacuated space is required. Small in size, consume low power, operate at low voltage, and have long life or high reliability. ठीक है, LCD हो गया लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म LCD का बगल में लिख लीजिएगा, दिमाग में LED तो रह जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड। सर मतलब क्या है LCD का मतलब? बताओ तो इसको टॉपिक इस तरह। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये चैप्टर कंप्लीट थ्योरी है। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर का देखते हैं। क्या है भाई, बताऊंगा आगे, बताऊंगा डिफरेंस, सारी चीजें बताऊंगा आगे। Classification of conductors यानी कि मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक है, देखो रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के आधार पर, ठीक है, तीन टाइप से सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। On the basis of resistivity and conductivity, substances are divided in three categories.
पहला हो गया कंडक्टर। कंडक्टर जिसे कि हम मेटल के भी नाम से जानते हैं। दूसरा हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर और तीसरा हो गया हमारे पास सेमीकंडक्टर। अब यह नाम से ही पता चल रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा इसकी जो रेसिस्टिविटी रहती है वो क्या रहती है, लो रहती है, और कंडक्टिविटी जो रहती है वो हाई रहती है। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर है तो रेसिस्टिविटी लो रहती है और कंडक्टिविटी क्या रहती है, हाई रहती है। तो अगर रेसिस्टिविटी अगर हम कहना चाहें इसका, तो इसकी रेसिस्टिविटी जो लो रहती है 10⁻⁻² to 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। ठीक है, ये डाटा ध्यान में रखिएगा। प्रॉब्लम ये नहीं, अगर आप डिफिनेशन में ये भी दिखेगा तो आपको ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन हाँ जो ये लिखा हुआ रहेगा इसके कंपैरिजन में आपको कम मिलेगा। ठीक है, ठीक है, 10⁻⁻² to 10⁻⁻8 ओम मीटर। और जो इसकी कंडक्टिविटी रहती है वो जो हो जाती है वो 10⁻² to 10⁻8 मीटर। 10⁻8 इसका इन्वर्स करते हैं, महो करते हैं या तो साइमन करते हैं, एस पर मीटर। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर में डेंसिटी जो सॉरी रेसिस्टिव, एक चीज और यहाँ पर एक चीज और डिफाइन करना है, अल्फा जो रहता है इसमें जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है। अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे शायद, करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद नहीं होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे शायद, याद नहीं होगा। R नॉट इक्वल टू R अल्फा डेल्टा टी। वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, अल्फा क्या है, पॉजिटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा हमने बोला फिर ये सही आपका R⁴ पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, लेकिन ये अल्फा पॉजिटिव रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसमें अल्फा पॉजिटिव ये रिप्रेजेंट करता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और ये किसके कंडीशन में है, कंडक्टर के केस में। ठीक है, फिर देखते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में ये जो रहता है रेसिस्टिविटी जो रहती है वो क्या रहती है, काफी हाई रहती है, और जो कंडक्टिविटी जो रहती है वो क्या होती है, लो होती है। नहीं दिख रहा है, कब दिख रहा होगा, वेरी गुड। ठीक है, बहुत ये हाई हो गया और ये क्या कंडक्टिविटी लो हो गई। हाई हो गया तो कितना रहता है, 10⁻11 to 10⁻11 to 10⁻19 ओम मीटर के लगभग रहता है। ठीक है, 10⁻11 to 10⁻19 ओम मीटर, और ये जो रहेगा 10⁻11 to 10⁻19 सीमेन पर मीटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अब आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का ना हाई रहता है ना लो रहता है, वो बीच में रहता है। ठीक है, वो क्या रहता है, इसमें इस कंडीशन में अगर हम कहना चाहें तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर आसानी से होता है। कंडक्शन ऑफ चार्ज कैरियर इसमें आसानी से हो जाता है, यानी चार्ज आसानी से इसमें फ्लो करता है।
इसमें क्या होता है, नो कंडक्शन, नो कंडक्शन ऑफ चार्ज कैरियर, यानी चार्ज कैरियर का फ्लो नहीं होता है, चार्ज कैरियर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं सेमीकंडक्टर का। तो ये हो गया 10⁻⁻5 टू 10⁻6। जो डेंसिटी होती है, ये होती है रेसिस्टिविटी 10⁻⁻5 टू 10⁻6 ओम मीटर, और कंडक्टिविटी जो होती है 10�5 टू 10⁻6 7 पर। ठीक है। सबसे यहाँ पर जो अल्फा जो होता है, इसका अल्फा जो होता है इस कंडीशन में नेगेटिव होता है, यानी टेम्परेचर, सुन लो, इधर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस जो है घटेगी, घटेगी, और ये पता चल जाएगा क्यों घटेगी। ठीक है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या रूम टेम्परेचर पर इसमें चार्ज फ्लो कर सकता है, करंट फ्लो कर सकता है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हाँ, रूम टेम्परेचर पर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये चार्ज को क्या कर सकता है, फ्लो करवा सकता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, इस लाइन को ध्यान से देखते जाइएगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, ये जो है बहुत बार, बहुत ज्यादा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जहां तक उम्मीद है आप लोगों को आपके क्वेश्चन के मॉडल के बारे में कुछ पता चला है कि कैसा क्वेश्चन रहेगा, कुछ ऐसा कुछ बोर्ड्स में, हाँ एमसीक्यू आएंगे सर, और कुछ असर्शन रीजन ये सबसे रिलेटेड। हाँ सर, बायो में फिजिक्स में भी है सर, और वो केस बेस भी आएंगे सर, 6 हाँ। मार्क्स के, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। समझे? तो ये चीज के लिए प्रिपेयर रहिए कि पूरी कॉन्सेप्चुअली पढ़े, 2 टॉपिक पढ़ना, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन जो भी है, जैसा भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन रहेगा। सर चार फैराडे का टाइप इंस्ट्रूमेंट था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन था सर, सैंपल पेपर से। फैराडे इंस्ट्रूमेंट ने एक्सपेरिमेंट था। हाँ तो सर हाँ, उसका है तो रहेगा सर, वो कहीं बुक में तो आई नहीं, तो बच्चा ऐसे कैसे करेंगे? भरा हुआ है बहुत टाइम बाद। नहीं 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 नहीं, अच्छा हाँ, अच्छा आता हूँ भाई, आता हूँ। चलो ठीक है, ये लो, हो गया। चलो वेरी गुड। इच्छा है तो ओके, चलो नोट कीजिए आराम से। और अगर आप लोगों के पास देखिए, आप लोगों का शेड्यूल जो है बहुत ही बिजी रहता है। एक अभी तक में से हो चुका है कि सेमीकंडक्टर होता क्या, ठीक है, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाला जो रहता है वही सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन कौन से सेमीकंडक्टर जनरली यूज होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। पढ़ने में उसमें 1-2 ही पढ़ने, लेकिन कुछ सेमीकंडक्टर्स हम देख लेते हैं। ठीक है, पीछे से दिक्कत तो देख लेते, तो तुमको पहले ही सोचना चाहिए। लास्ट में आई नहीं थी, समझे? चलो चेंज कर लो, मैंने तो पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, तुम भी चले जाओ। एक इंटरव्यू में मैं धोनी बोला था कि कॉमन सेंस नाम का कोई चीज नहीं होता है, मतलब ये हकीकत है, इसलिए जो प्रॉब्लम हो सामने वाले को खुल करके बोल दिया करो, ये कॉमन सेंस ये सब नाम का कोई चीज नहीं होता। उसको जो अपने खिलाड़ी को कुछ कहना करना होता था ना, तो खुल करके बोल देता कि तुम ये कर लो, तो लोग पूछते थे कि सोच नहीं सकता, इसके पास कॉमन सेंस नहीं है, तो मुझे बोला कि कॉमन सेंस नाम का कोई चीज होता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ, मेरे हमें जो प्रॉब्लम मैं बोल दूंगा। समझे? इस चीज का ध्यान में रखना है, ठीक है? इसलिए प्रॉब्लम नहीं पता चल पाता है जल्दीबाजी में, कंपटीशन में तो बहुत कॉमन सेंस बनाना होता है। अरे कॉमन सेंस, अब दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाओगे तो क्या करोगे?
प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप लोग सोचते होंगे नहीं सामने वाला समझेगा, सामने वाला समझेगा, सामने वाला नहीं कुछ नहीं समझेगा, तो खुल करके बोलिए। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ हम। देखिए इसमें से इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में कुछ सेमीकंडक्टर, सारे सेमीकंडक्टर हम लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसको मैं लिखता हूँ, ठीक है। इस चैप्टर में जिसके बारे में हमें इंटरेस्ट से पढ़ना है, लिखिए आवर इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर, आवर इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर, our interest in this chapter is in the study of semiconductor, in the study of semiconductors which could be in this chapter is, in this chapter, our study in this chapter is in the study of, is in the study of semiconductors which could be, फर्स्ट है हमारा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दूसरा आता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में हम देखेंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, तीन टाइप के सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं पहले इनऑर्गेनिक, CDS कैडमियम सल्फाइड, इसको मैं यहाँ पर लिखते, मैं बताते जाऊंगा, लिखते जाइएगा। CDS हो गया, GAAS हो गया, गैलियम आर्सेनाइड, CDC, CDSE, और क्या हो गया INP। सिर्फ इतना ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं इसके अलावा। चलिए इन सबका लिख लीजिए पहले नाम। CDS का लिखिए कैडमियम सल्फाइड, CDS कैडमियम सल्फाइड। उसके बाद लिखिए GAAS गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। CDSE का हो गया कैडमियम सेलेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड। और INP हो गया इंडियम फॉस्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक, anthracene, anthracene,